हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू रिमेंबर डेट्स एंड फैक्ट्स इन एसएससी हिस्ट्री इन पर्टिकुलर। ना बहुत बार होता है स्पेशली क्लास 9 के बच्चों के साथ, क्योंकि क्लास 8 बहुत अलग है। स्पेशली एसएसटी में क्लास 8 बहुत सिंपल है, मैक्सिमम आपको 4-5 डेट्स याद करनी पड़ती थी। पर क्लास 9 में आते ही हिस्ट्री में इतने सारे फैक्ट्स हो जाते हैं, इतने सारे डेट्स हो जाते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन रिमेंबर इट। याद रखना, आज के में कुछ टिप्स ऐसे हैं विच आई डोंट फॉलो बट लोग फॉलो करते हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट दैट एंड देन आई एम गोना टेल यू व्हाट इज द ट्रिक दैट आई फॉलो दैट हैज वर्कड फॉर मी जब से मैं एक छोटी बच्ची थी तब से। राइट, सो आई होप यू आर रेडी फॉर द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु क्लास 9 चैनल। गाइज, यू ऑलरेडी नो कि ये चैनल जो है सिर्फ आपके लिए हम लोगों ने बनाया है, जिससे क्लास 9 कहीं पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट गिव अ थम्स अप। अब सेशन शुरू करने से पहले रिमेंबर दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ चैप्टर वीडियोस ऑन दिस चैनल इंक्लूडिंग मैराथन सेशंस, जिसमें मैंने पूरे सिलेबस का रिवीजन भी कराया है। अगर अभी तक आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लो, इट्स ऑन द चैनल। ऑलराइट, लेट अस बिगिन. The most common way in which people remember certain topics in SSC is mnemonics. M silent है, so mnemonics. Mnemonics मतलब किसी भी चीज़ का short form. तो guys, first of all let me tell you that mnemonics में although it helps, जैसे for example मैंने कहा था अगर आपको इंडिया और उसके नेबर्स याद करने हैं, you can learn it कि बचपन में MBA है ना। तो बचपन से आता है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव्स, भूटान एंड अफगानिस्तान। निमोनिक्स कुछ जगह चलते हैं, बट कुछ जगह अगर निमोनिक्स और ज़्यादा बड़े हो गए, लाइक इट बिकम्स बिगर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो याद नहीं रहते। क्योंकि निमोनिक्स याद करने से जो अच्छा है तो आप प्रॉपर वर्ड्स और पूरे फैक्ट्स याद कर लो। बट कुछ जगह जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपको 6 रिवर्स का नाम याद करना है, ट्रिब्यूटरीज का नाम याद करना है, स्टेट्स का नाम याद करना है, दैट इज व्हेन निमोनिक्स हेल्प। द सेकेंड इज डेट्स। नाउ गाइस, डेट्स के लिए मेरे पास 2 तरीके। एक तरीका वो है जो मैं यूज नहीं करती, जो बहुत सारे लोगों को मैंने यूज करते हुए देखा है, इज दैट कि वो पूरे चैप्टर की एक प्रॉपर टाइमलाइन बना के उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और बच्चे जब बोर हो रहे होते हैं, फ्री होते हैं, अपने कान में लगा के आंख बंद करके बैठ जाते हैं। That is something that has never worked for me. What has worked for me is pen and paper. जब भी 2 चीजें करती हूँ, जब भी ऑनलाइन में कोई वीडियो देख रही होती हूँ अपनी और अपने आप से पढ़ रही होती हूँ, जब मैं रिवाइज करती हूँ ना, तो आई वॉच माई ओन वीडियो, तो मैं हमेशा पेपर लेके जब टीचर कुछ बता रहा है तो फैक्ट्स क्रोनोलॉजी में लिख लेती हूँ कि हाँ ठीक है, पहले जो है ब्रिटेन में उस यूनियन हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, फिर स्कॉटलैंड को हुआ था। एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स आई राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन आई पुट दैट पीस ऑफ पेपर। एक बार मैं वापस से एनसीईआरटी से रीचेक करती हूँ कि कोई डेट रह तो नहीं गई, कोई इवेंट तो नहीं रह गया, एंड देन आई पुट इट ऑन फ्रंट ऑफ माई टेबल। उसको मैं बार बार देखती हूँ, सुबह उठ के देखती हूँ, रात को सोने से पहले देखती हूँ, और इतनी बार देखती हूँ कि मुझको ना वो याद हो जाता है। तो दैट इज समथिंग दैट यू डेफिनेटली नीड टू डू। टाइमलाइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिस्ट्री में, क्योंकि इससे आप जो स्टोरी लाइन है उसको नहीं भूलोगे। ऑलराइट, so this is one example of a timeline for nationalism in India, जो 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। पर आपको पता है कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप का भी टाइमलाइन बना रखा है, राइट? सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, नेक्स्ट इज इमेजिनेशन। हिस्ट्री में द बिगेस्ट मिस्टेक अ स्टूडेंट कैन डू इज कि जब वो चैप्टर शुरू कर रहा है तो वो सीधा एनसीईआरटी बुक से पढ़ना शुरू कर दे और लर्न करना शुरू कर दे, तो बहुत जल्दी आप बोर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है कि जब आप स्टोरी पढ़ो, फर्स्ट रीडिंग जो है वो स्टोरी की तरह होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि आप बुक पढ़ रहे हो, यू टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू टॉकिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन, हिटलर आया, नाजिज्म हुआ, एंड एक स्टोरी, एक पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टोल्ड यू कैट, बैट, रबर, पेंसिल, स्काई, बर्ड, 3 बर्ड्स, ऐसे मैं एक लिस्ट बना दूं,
तो आपको कहूँ याद करो, तो आपको याद करने में मुश्किल होगा, है ना, समझ नहीं आएगा। बट यही चीज अगर मैं यहाँ फोटो की तरह करती हूँ और आपको दिखाती हूँ तो आपको याद जल्दी होगा, बिकॉज आवर ब्रेन वर्क्स इन सच अ वे कि इमेजेस हमारे दिमाग में जल्दी इंप्रिंट होते हैं। तो आप कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले तो वीडियो देख के पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। यूट्यूब पे इतने एजुकेटर्स है, मैं भी हूँ। उसके अलावा आप जो पढ़ रहे हो उसको सोचो और विजुअलाइज करो, बिकॉज देन योर ब्रेन विल मोस्ट प्रोबेबली रिटेन इट बेटर, है ना। क्रिएटिंग अ स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विजुअलाइजिंग अलॉन्ग विद इट। द फाइनल पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिकॉल। लिख लिया आपने, टेबल के सामने लगा दिया, बट रिकॉल करना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप रैंडमली वॉक कर रहे हो, ठीक है, वॉक कर रहे हो, सर लिखो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789, यू नो, इट शुड बी लाइक अ रैंडम रिकॉल दैट यू आर डूइंग, बिकॉज जब आप रिकॉल करते हो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रिविजन एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन रिमेंबर सो मेनी फैक्ट्स एंड डेट्स। वन फाइनल पॉइंट, बहुत बच्चे कहते हैं कि मैं रटता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ, जो ऑफकोर्स समझना जरूरी है, बट कुछ चीजों में रटना भी जरूरी है और रटना बुरी बात नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ एजुकेटर्स ने, कुछ लोगों ने बोल दिया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है, यहाँ बहुत रटना है, बट अगर आप मेमोराइजेशन नहीं करोगे ना तो आपको वोकैब्युलरी नहीं आएगी, तो आपको समझ नहीं आएगा आंसर कैसे लिखना है। ABCD भी हमने रटा ही था, क ख ग घ रटा ही था, है ना, तो इसको भी थोड़ा रटना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड इंक्रीजिंग एंड इंप्रूविंग योर मेमोराइजेशन स्किल्स। आप रट तब पाओगे जब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो मिथ है कि हम समझते हैं, हम रटते नहीं, बेटा समझ गए इसीलिए रट पा रहे हो, है ना। तो दैट्स जस्ट समथिंग आई वांटेड टू पुट देयर कि फैक्ट्स आर समथिंग, तो थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट तरीके, फास्टर वे टू स्टडी मत ढूंढो, बिकॉज दैट विल ओनली बी काउंटर प्रोडक्टिव। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम आते हैं तब आपको डेट्स याद होते हैं, आपने किया और 2 महीने बाद भूल जाते हो। दैट इज ऑल्सो नॉर्मल गाइस। ऐसा नहीं है कि आप रट्टे वाले हो इसलिए आप भूल रहे हो, नहीं, कुछ चीजें भूल जाते हैं। आवर ब्रेन पुट्स दैट इंफॉर्मेशन बिहाइंड इन आवर सबकॉन्शियस, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारा ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को फुल कर दे, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग कंटिन्यूअसली। सो गाइस दैट इज इट। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड ऑल द टिप्स। कॉमेंट में बताओ व्हाट इज योर फेवरेट ट्रिप। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।